हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ लोग ट्रैफिक से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ इस आंदोलन से महंगाई का खतरा बढ़ गया है। कैसे, इस रिपोर्ट में। किसान आंदोलन से दिल्ली में महंगा होगा राशन। किसान आंदोलन से दिल्ली एनसीआर पर पड़ेगी महंगाई की मार। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के दो बॉर्डर सिंधु और टिकरी पूरी तरह से सील है और इसका असर दिल्ली की दो सबसे बड़ी मंडी गाजीपुर मंडी और आजादपुर मंडी पर पड़ा है। पंजाब से सब्जी और अनाज लेकर आने वाले ट्रक इन दो मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर रोजाना की तरह कामकाज चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ असर सप्लाई पर पड़ा है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की तरफ से जो गाड़ियां हैं वो नहीं आ पा रही। जैसे ये ट्रक आप देख रहे हैं, ये पंजाब से आए थे, लेकिन फिलहाल 5 दिन से यहीं पर रुके हुए हैं, क्योंकि जो बॉर्डर है उसको बंद किया हुआ है। और किस तरह से मंडी के कामकाज पर असर पड़ा है, एपीएमसी के मेंबर गाजीपुर मंडी के मोहम्मद असलम हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से असर जो है वो देख रहे हैं आप लोग मंडी पे, और कितना फर्क आया है अगर बात करें कामकाज पे? फर्क है मैम कि 50 गाड़ी इस टाइम पे होती थी पंजाब और हरियाणा की, इस वक्त सिर्फ 3-4 गाड़ी आ पा रही हैं। उसकी वजह से रेट पे काफ़ी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जो इस वक्त रेट होना चाहिए था 1000 के आसपास होना था, और वो 1400-1500 रुपए पे बिक रहा है। 400-500 रुपए की तेजी है अभी। पंजाब से आलू और टमाटर के ट्रक दिल्ली की मंडियों तक पहुंचते हैं, लेकिन आंदोलन की वजह से ट्रक रास्ते में फंस गए और इसका असर सब्जियों के दाम पर पड़ा है। मैं आलू 32 रुपए किलो लेकर आया हूँ, 35 बेच रहा हूँ। जी। और वैसे कितने का बिकता है इस समय अगर बात करें? अगर इस समय अगर आंदोलन नहीं होता तो आलू 25 रुपए किलो हो जाता। फिलहाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से आने वाली सब्जियां इन मंडियों तक पहुंच रही हैं, लेकिन अगर किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली पूरी तरह से सील हुई तो सब्जियों के दाम बढ़ना तय है। सबसे बड़ी जो चिंता की बात है कि सरकार को हमें बता देना चाहिए था कि भाई रेड अलर्ट कर देना चाहिए था, ताकि हम लोग अपनी गाड़ियों की व्यवस्था कर लेते, क्योंकि अभी तो हमारी कई गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं जिनको कि आवागमन नहीं हो पा रहा जिनका। लेकिन क्योंकि 80% ट्रांसपोर्टर जो हैं वो किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं, तो अभी तक किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं आई। लेकिन अगर कोई ये आंदोलन कोई दूसरी तरह उग्र रूप ले गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। पिछले कई दिनों से देश का किसान सड़कों पर है, वो आंदोलन कर रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर देश का किसान बैठा है। उसकी वजह से आजादपुर मंडी में जो फल और सब्जी की आवक है उस पर लगभग 50% का फर्क पड़ा है। आमतौर पर आम दिनों में यह 12,000 टन के आसपास फल और सब्जी मंडी के अंदर आते थे, जो अब घटकर लगभग 6,000 टन रह गया है। तो मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूं, उनसे मांग करता हूं कि अपनी हठधर्मी छोड़े और तुरंत देश के किसानों से बात करे, देश के किसानों के साथ वार्ता करे और उनका हल निकाले। ये तस्वीर है दिल्ली के लामपुर बॉर्डर की, जहाँ ट्रकों की लंबी कतार है। इन ट्रकों में दिल्ली तक पहुँचने वाली सब्जियां और फल हैं, लेकिन बॉर्डर सील होने की वजह से ये ट्रक फंस गए हैं। आलू का हाल दिखाते ये हैं इन ट्रकों में से एक के ड्राइवर। दावा कर रहे हैं कि अगर 2 से 3 दिन में ये आलू मंडी तक नहीं पहुँचे तो बोरे में रखे रखे खराब हो जाएंगे। हम होशियारपुर से आए हैं, होशियारपुर पंजाब से आलू लेके आए थे। आज 3-4 दिन हो गए, तो हमारी गाड़ी फंसी हुई है, ना जाने दे रहे हैं मंडी को, ना वापस जाने सकते हैं। तो आलू हमारा जो है खराब हो रहा है, काला फिर रहा है। आंदोलन का असर सिर्फ सब्जी और फलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इन सब्जियों को लाने वाले ट्रक ड्राइवर भी मुश्किल में फंस गए हैं। जाम की वजह से ट्रक ड्राइवर दिल्ली बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। जो राशन रास्ते के लिए लेकर आए थे वो भी खत्म हो गया है। अगर आंदोलन यूं ही चलता रहा तो इनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। पहले हम उधर बॉर्डर गए हैं, सिंगू बॉर्डर, पता लगा नहीं जाएगी गाड़ी। फिर उधर अपने लोकल रास्ते सफियाबाद बॉर्डर गई है, वहाँ से भी रिटर्न होगी हमारी गाड़ी। अब यहाँ पे खड़ी है, अभी 3 दिन हो गए यहाँ पे। कितनी परेशानी है सर? परेशानी तो सर ये है कि सभी को है, हमें तो अलग नहीं है। पर परेशानी ये हो रही है कि खर्चा जो खत्म होता जा रहा है, खाने पीने की कोई सुविधा है नहीं है। किसान आंदोलन ने देश की राजधानी दिल्ली की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तरफ बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी डटे हैं,
तो उन्हें रोकने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस का पहरा है। कई इलाकों को सील किया गया है तो कई जगह रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में लंबा जाम लग रहा है। यहाँ से हम मयूर विहार से आ रहे थे, नोएडा एक्सचेंज जाना था। यहाँ से तो मेरा हार्डली 20 मिनट का रास्ता है घर। अब जाना था, घर जाना है। ऑफिस से निकले हैं, ऑफिस से निकल के आए हैं। अब नोएडा, हम एक्चुअली गुड़गांव से, मेरा भी ऑफिस गुड़गांव है, गुड़गांव से मैं नोएडा एक्सचेंज गया हूँ। फिर वापस मेरे को दिल्ली में काम था, दिल्ली आया, पता ही नहीं था कि रास्ता बंद हो गया। तो मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, मेरा ऑफिस नोएडा में है और मैं दिल्ली में रहता हूँ, नॉर्थ दिल्ली में। तो अब मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकल के आया हूँ, मेरे को आगे क्लियर मिलेगा होपफुली। मतलब कितना टाइम लग गया? मेरे को यहाँ से निकलने में 1 घंटा लग गया नोएडा में, विच इज 2-3 किलोमीटर्स, बट मेरे को आते आते आधा 1 घंटा लग गया यहाँ तक। किसान आंदोलन का असर सिर्फ दिल्ली ही नहीं, हरियाणा में भी दिख रहा है। हरियाणा के पानीपत में किसान को अपनी सब्जियां सस्ती में बेचनी पड़ रही है। पहले मान लो ये गोभी जो है 170, 80, 200 रुपए की बिकती थी, वो अब 80, 90, 100 रुपए की बिक रही है, 80 रुपए की बिक रही है। और नहीं बिकती तो 50 की भी देनी पड़ जाती है, गौशाला भी भेजनी पड़ जाती है 30-30, 25-25 रुपए में। किसानों का प्रदर्शन अगर आगे भी इसी तरह चलता रहा तो दिल्ली की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ट्रैफिक से लेकर महंगाई की मार के लिए दिल्ली को तैयार रहना होगा।